विधायिका के काम में लोकसभा में यदि कोई बिल पास हुआ तो उसमें इंटरफेयर नो डाउट अदालतों को नहीं करना चाहिए, हमारा संविधान ये कहता है। लेकिन ये सब काम करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष जी को और ये जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जी आए हैं, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, नो डाउट बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तय किया जाएगा। इस देश को ये याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट में लिया, जबकि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चुनाव हार गए थे। उनको देश बनाना था, एक नया देश जिसमें संविधान का राज हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। यही कारण था उसको रिजर्वेशन पॉलिसी सब लागू हुई और सबको अधिकार मिला। एक ऐसा भारत बना जो दुनिया में अपनी ताकत लेकर खड़ा है। तो आज यदि इतने बड़े सवाल आप उठा रहे हो तो उनको लागू कौन करेगा? आपको इस देश के संविधान ने इतनी बड़ी पावर दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो कौन वो कह रहे हैं जो राज्यसभा को लीड कर रहे हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े कानूनविद हैं, तो उनको आज रास्ता भी बता देना चाहिए कि अब इसमें हम स्ट्रिक्ट तरीके से ये सब करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पूर्ण सबके साथ बहुमत के साथ पास किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो ऐसे में लोकसभा और संविधान की रक्षा करना, लोकसभा में जो वर्तमान सरकार है, देश के संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना आज की लोकसभा का कर्तव्य है। तो ऐसे में अपोजिशन तो हमेशा साथ खड़ा रहता है। डेमोक्रेसी तो जब देश की आजादी का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस पार्टी खुद डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। तो आज सवाल कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए और सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि विधायिका, विधानसभा और लोकसभा के कामों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात से सब सहमत है और ये मानकर चलना आप, ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन एक बड़ा फैसला अब होना चाहिए, जो पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। एक पार्लियामेंट का एमपी प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसके पास पूरे पावर्स है पूरे कंट्री में, लेकिन एक एमपी के पास वो पावर्स नहीं है, तो थोड़े पावर उसको मिले। विधानसभा में एक चीफ मिनिस्टर बनता है किसी पार्टी का, पावर उसके पास पूरी है, लेकिन एमएलए को उतने पावर नहीं है। उतने तो दो कि जब वो जनता के बीच में जाए तो अपनी पावर से जनता को रिलीफ तुरंत पहुंचा सके, कहीं जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो पावर डिसेंट्रलाइज करने का वक्त आया और डेमोक्रेसी में पूरे संविधान को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए मुझे उम्मीद है यहाँ से कोई फैसला होगा जब उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और सारे विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित हो और उसके बाद कोई फैसला हो जाए तो फैसला लागू भी हो जाएगा। आपकी सरकार सर बिजली नहीं दे पा रही राजस्थान, जबकि नंबर 2 पे इस वक्त जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से उद्योग कह रहे हैं कि बिल्कुल बिजली नहीं दे पा रही। एक बात मानकर चलना, बिजली का संकट हर सरकार के समय में आता है, लेकिन इस वक्त बिजली जितनी किसान को चाहिए उतनी मिल रही है और राजस्थान के हर उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। राजस्थान पहला स्टेट ऐसा है जहां 38 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा है, 50 यूनिट तक तो बिजली फ्री कर दी और किसान के यहाँ पे 12,000 रुपए साल के दे रहे हैं उसको। किसान के आप खुद जानते हो कि 18,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए हैं 22 लाख किसानों के। तो ये किसान के कर्जे माफ करना बड़े का, ये हमारी ड्यूटी थी। मैं कहता हूं बीजेपी और कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन घोषणा पत्र में किए हुए वादे पूरा करना अपनी जगह है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। पहला स्टेट है राजस्थान मेडिकल के मामले में जहां पे फ्री दवा योजना लागू है, जहां फ्री जांच लागू है, जहां पे सब कुछ फ्री है। जो प्राइवेट अस्पताल में 10 लाख तक का इलाज फ्री है, सरकारी अस्पताल में पूरा इलाज फ्री है। तो हमने तो जो कहा वो करके दिखाया है। इसलिए आप मानकर चलना, एमपी के बराबर 5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार विधानसभा में एमएलए को मिलते हैं, बीजेपी एमएलए सबको। तो इसलिए हमने जो कहा वो करके दिखाया। प्रताप जी, आपकी एक नगर निगम, नगर परिषद की झालावाड़ की कमिश्नर है, आयुक्त है पूजा मीणा, उन्होंने आरोप लगाया पवन अरोड़ा और डीएलपी डायरेक्टर पर कि वो सेक्स स्कैंडल चला रहे हैं, एक रैकेट चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप उसको लेकर? मेरी जानकारी में नहीं है किसने किसके ऊपर क्या आरोप लगाया, और जिनके बारे में आप ये बात कर रहे हैं आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए। और इन लोगों के जवाब देने के लिए कोई बातें नहीं हुई। कौन लोग हैं इनके बारे में जवाब देगी सरकार के लेवल पे जब सामने आएगा। तो ऐसे में यदि कोई किसी ने आरोप लगाए तो देखिए